Sir, I come to you from right outside the trauma center here in Sikandar Rao, where remember the injured were shifted immediately after that stampede took place. All of them have now been referred to, government hospitals, district hospitals in Hathras as well as Aligarh. But I'm joined by somebody who lost his sister in this absolutely horrific stampede, and he has been looking for his sister's son for the past 2 days as well. Sir, अपना नाम बताइए. सूर्यभान। सूर्यभान जी, आप मुझे अभी बता रहे थे कि आपने अपनी बहन को खो दिया इस हादसे में. क्या उम्र थी आपकी बहन की और कब पता चला आपको? करीब 35 साल उम्र थी जी. कल शाम को फ़ोन लगाया जो नहीं उठाए, तो फिर वो वहाँ से पिताजी भी गए थे, तो उनसे बात हुई तो ढूंढ रहे थे, मिली नहीं शाम को, फिर शाम को ही निकल लिए थे, सुबह पहुँचे यहाँ 2 बजे। जी. तो अभी आपने आकर उनकी बॉडी को लाश मिली है उनके यहाँ पर? सुबह मिली है। जी. तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस तरीके के हादसे में? इतने लोगों की मौत हो गई, ज़्यादातर महिलाएं थी उसमें. बहुत बहुत दर्दनाक हादसा रहा है ये. इसमें सर प्रशासन और बाबा दोनों की गलती है। हाँ. दोनों लोग ध्यान रखते तो कुछ नहीं होता। हाँ. कोई लोग संसंग में जाते हैं, मरने थोड़ा कोई जाता है। हाँ. और आप कल से उनके बच्चे को भी ढूंढ रहे हैं, अपने भांजे को. तो उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए, क्योंकि इतने सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब जिनकी माओं की मौत हो गई इस हादसे में. हो गई सर, जो बच गए वो नसीब वाला है, तो अच्छी बात है। हाँ. हम भी भगवान से मना रहे थे कि भगवान किसी एक को तो लौटा दो, कम से कम सिस्टर नहीं मिली, भांजे मिल जाए। हाँ. भगवान ने सुन लिया, मिल के कम से कम। भांजा मिल गया आपको अब? हाँ, भांजा मिल गया। तो कहाँ पर मिला भांजा? भांजे को लेने जा रहे हैं, इनके घर पे है अभी। जी. तो लेने ही जा रहे थे। तो ये पहुंचे, हाथरस से आए हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो हमको ये बताइए कि जो ये तमाम परिवारजन है जो अब जिनको आकर यहाँ पर लाशें मिल रही हैं और जो तब ढूंढ रहे हैं अपने परिवार वालों को, उनके लिए कितना मुश्किल, कितना कठिन समय है ये? तो बहुत बहुत कठिन समय है, जिसके प्रति वही जानता है। हाँ. अभी घर पे क्या हालत है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। पूरा परिवार गांव रो रहा है। हाँ. हम तो यहाँ ढूंढ ही रहे, मान लो अभी जाने के बाद ही तो हालत और ख़राब होगी। किस उम्मीद से आए थे कि बहन को ले जाएंगे, किस उम्मीद से वहाँ पहुँचेंगे घर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत कठिन समय आपके लिए. इनफैक्ट आप हमें बता रहे थे कि इनका बच्चा काफ़ी टाइम तक आपने उसको संभाल. अभी तक है, मेरे पास ही है। हाँ. एटीएम सर को हैंड ओवर कर दिया है। अभी ये घर वाले आ गए हैं, इनको हैंड ओवर करना है, रिटर्न में करना है। बच्चा भी सही है, और इनको अब ये आ गए हैं तो इनको हैंड ओवर कर दिया। यहाँ पर आपने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे जिनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जिनके परिवार वाले उनकी लाश मिली है. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कम से कम 100 से 120 की काउंटिंग हुई थी कल। ज़्यादातर डेड ही थे, यहाँ पे डेड बॉडी आई थी, बाकी घायल तो कम थे, बाकी ज़्यादातर डेड बॉडी थी. One such man is here who in fact ferried these bodies. Remember, from the trauma center here, the bodies have now been referred to Hathras as well as Aligarh. But आप बताइए सर, आपने क्या देखा पिछले 24 घंटे? आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहे हैं कहीं ना कहीं. आपने इतनी सारी डेड बॉडीज आप लेकर गए हाथरस, अलीगढ़. क्या देखा आपने पिछले, और कितने मुश्किल थे ये पिछले कुछ घंटे? बहुत मुश्किल काम था इस वक्त में हमारे लिए भी, और जो भी हमारे जो साथीगढ़ थे सभी के लिए बहुत मुश्किल था. पर जो भी था हमने अपनी बखूबी किया. जिस टाइम हमारे को कॉल मिला था लखनऊ से, तो ये बोला गया था कि वहाँ पे काफ़ी लोग बेहोश हो चुके हैं, आप वहाँ जल्दी पहुँचे. हमारे को 2 बजे समथिंग कॉल मिल गया है हमारे को. वहाँ ट्रैफिक इतना था कि वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा. जिस कॉलर का हमारे पास कॉल आई थी वो ऑटो से इधर लेके आ रहे थे. हमने उन्हें रास्ते में रिसीव किया फर्स्ट टाइम पहले, लेके उन्हें तुरंत इधर आए. यहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिर उसके बाद पता चला कि डेड बॉडियों का सिलसिला हो गया. वहाँ से जो भी हैं वो लोग मृत ही घोषित किए जा रहे हैं. फिर जल्दी जितने भी बार जैसे हम जितने चक्कर लगे वहाँ से लगाए, वो यहाँ पे लेके आए. कितनी डेड बॉडीज लेके गए आप? तकरीबन हमने 5 डेड बॉडियों को वहाँ से निकाला है, इधर लेके आए थे CSC पे. फिर उसके बाद हम लोगों को VIP ड्यूटी मिली. फिर ये VIP ड्यूटी, आपने उनकी फैमिली जिनकी डेड बॉडीज अब लेकर उनके परिवारजनों का दुख भी आपने देखा होगा, और वो कहीं ना कहीं बयान नहीं किया जा सकता. नहीं, वो कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए हमारे पास. वो जो भी दुख है वो शायद हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम हमारा भी उतना दुख था कि हम भी नहीं बोल पा रहे थे कुछ. बस केवल जो था हमारा फर्ज था वो फर्ज पूरा कर रहे थे उस टाइम. बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. आप ही बताइए, आपने क्या देखा कल वहाँ पर जब ये पूरा हादसा घटा? जैसे कि वहाँ मौजूद थे हम. हाँ. तो 2 तारीख को बाबा का एक प्रोग्राम रखा गया था. करीब 5-6 दिन पहले से यहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा था. हाँ. और उस शिविर के अंदर जो जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 80,000 लोगों की तो परमिशन दी गई थी प्रशासन द्वारा. और वहाँ जो 2 से 2.5 लाख करीब वहाँ लोग थे. तो जैसा कि सत्संग बहुत बढ़िया तरह चला लोगों का, बाबा का चला. जैसे बाबा वहाँ से चला
गाड़ी की काबिलियत तो कुछ औरतें कुछ आदमी बाबा के वो मट्टी चरणों की लेने के लिए एकदम भीड़ भागी। तो वहाँ पहले से क्या था कि जब पानी भर चुका था, सुबह जब बारिश हुई थी तो पानी जहाँ भर चुका था, गड्ढा कर रखा था साइड में उन्होंने। तो साइड में जब गड्ढा कर रखा था तो पानी पूरा उस गड्ढे में आ गया। तो जैसे कुछ स्लिप कर गए लोग। वहाँ पर लोग स्लिप करके, कुछ लोग जो पैर गड़े रह गए। तो पीछे की जो पब्लिक थी उसने मूवमेंट करके उनके ऊपर से निकलते हुए लोग चले गए। जो बच्चे थे इसमें एक बात ये भी सामने आ रही कि प्रशासनिक इंतजाम जो था, प्रशासनिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, उसमें जो कमी की बात सामने आ रही है कि 2.5 लाख की क्राउड को कंट्रोल करने के लिए खाली 40-50 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही सेवादारों पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि परमिशन जो दी थी यहाँ के SDM साहब हैं रविंद्र सिंह, उन्होंने परमिशन जो दी थी वो 80,000 लोगों को दी थी। तो प्रशासन को जो 47 लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी प्रशासन द्वारा, 47 पुलिस कर्मियों को यहाँ लगाया गया था। और जैसा कि वहाँ बताया भी गया, हमें पता लगा कि बाबा खुद एक अपनी क्या कहते हैं, फोर्स लेके चलते हैं, अपने कमांडो से लेके चलते हैं। तो बाबा का कहना था कि हम अपने कमांडो से वो पूरी व्यवस्था करा देंगे। लेकिन जैसे देखा जाए तो प्रशासन की बहुत बड़ी भूल चूक रही है कि प्रशासन द्वारा ये कड़ाई इंतजाम नहीं किए गए। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, प्रशासन की बहुत बड़ी भूल रही है, जिसके लिए जो जिम्मेदार हैं प्रशासन के आला अधिकारी जिम्मेदार हैं।